कोर्स शहरोज, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारा इंतखाब तुम्हारी क्लास या स्टेटस देखकर किया है? अच्छा, तो फिर किस वजह से किया? शहरोज, तुम एक अच्छे, शरीफ, केयरिंग और ऑनेस्ट इंसान हो। और मेरा ख्याल है कि एक लाइफ पार्टनर में ये खूबियां होना ही काफी होती हैं। अब इतनी तारीफ काफी है या और भी करूं? शहरोज, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मम्मी बस 5 मिनट और। जल्दी से आ जाओ, तानिया और उसकी सहेलियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मम्मी तानिया को कह दें कि मुझे कोई गाने वाने नहीं गाने हैं। तुम गाने की बात कर रहे हो, वो तो डांस करने की तैयारी पकड़े हुए हैं। अब डांस भी करना पड़ेगा क्या? तो इसमें हर्जी क्या है? मेरी तो खुद की ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी पर खूब हल्ला गुल्ला हो। आखिर तुम मेरे एक ही बेटे हो। वैसे भी कुछ दिन पहले जो तुमने मुझसे बातें की, उनको लेकर मैं काफी परेशान थी। कौन सी बात है अम्मी? इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही ने तो कहा था कि शादी को डिले कर दें। बस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी। वैसे भी तुम्हारी ये गैर मुस्तकिल मिजाजी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देखकर मैं बहुत मुतमईन। मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे बेटे को हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। तुम जल्दी से तैयार होकर ऊपर आ जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। बस मैं अभी आया। अब कौन सा गाना गाएं? तुम बताओ कौन सा गाएं? पतंगा सजना से गाते हैं। नहीं, कोई और। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम। ठीक है, सही है। आंटी शहरोज भाई कहाँ हैं? हमने कब से उनका वेट कर रहे हैं। मैंने उससे कहा है, बस वो आता ही होगा। तुम जाओ आरज़ू, मुझे पता है वो यहाँ आने से शर्मा रहे हैं। उठो, चली जाओ, जाओ। चलो शाबाश, तुम लोग तो कंटिन्यू करो ना। तो जनाब यहाँ खड़े हैं। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हें लेने आई हूँ। क्यों?
मुझे क्यों लेने आई हो तुम? लेने तो मैं शहरोज को आई थी, लेकिन तुम्हें यहाँ उदास खड़े देखा तो सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलो। मैं आ जाऊंगा बाद, तुम जाओ यहाँ से। दुख हो रहा है तुम्हें कि मैं किसी और की होने जा रही हूँ? क्यों? मुझे क्यों दुख होगा? तुम मानो या ना मानो, तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। मोहब्बत करता था, अब नहीं। तुम मेरा माजी थी और तानिया मेरा हाल। अब मैं सिर्फ और सिर्फ तानिया से मोहब्बत करता हूं। और तुम्हारे लिए मेरे पास मोहब्बत तो क्या, हमदर्दी भी नहीं है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना होती ना, तो आज तुम इस तरह यूं उदास ना खड़े होते। खुशफहमी है तुम्हारी। कैसी खुशफहमी? मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या मकाम है। तुमने सिर्फ मेरे कहने पर उस बीमार तानिया को अपनाया था। मेरी मोहब्बत में तुमने ये कड़वा घूंट भरा है सलमान। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम तानिया को अपनाओ, और आज जब उसकी दौलत, उसकी आसाइशें देख रहे हो, तो उससे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहे हो। तुम्हें कोई उससे मोहब्बत नहीं है। तुमने फिर से वही बकवास शुरू कर दी है। किसी की होने जा रही हो तुम, कुछ तो ख्याल करो। जाओ यहां से। और अगर तुमने नहीं जाना तो मैं चला जाता हूं। शहरोज, तो मेरा अंदाजा तुम दोनों के बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। शक तो मुझे बहुत पहले से ही था, मगर आज मैंने अपने कानों से भी सुन लिया। शुक्र खुदा का कि सारी हकीकत शादी से पहले ही वाज़ेह हो गई, वरना तुम जैसी लड़की तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ शहरोज, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम दोनों ने पूरे खानदान के एतमाद को ठेस पहुंचाई है। मैं तो क्या, घर का कोई फर्द भी तुम दोनों को माफ नहीं करेगा। मैं अभी और इसी वक्त तुम दोनों की असलियत सारे खानदान को बताने जा रहा हूं। शहरोज रुक जाओ। देखो शहरोज, अगर तुम तानिया को वाकई अपनी बहन समझते हो, उसकी सेहत याबी चाहते हो, तो प्लीज ऐसा कुछ मत करना। अच्छा, तो अब तुम तानिया की बीमारी का सहारा लेके खुद को बचाना चाहते हो? वेरी स्मार्ट सलमान। शहरोज, इस वक्त मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ तानिया की फिक्र है। बंद करो ये ड्रामा। तुम दोनों के इस वाहियात ड्रामे का एंड हो चुका है। अब मैं तुम दोनों के मकरूह चेहरे सबके सामने ला के ही रहूंगा। वैसे एक बात तो बताओ, क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? क्यों तुम दोनों ने धोखा दिया हम सबको? मकसद क्या था आखिर तुम दोनों का? आरज़ू, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बचाने के लिए तानिया की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। शहरोज, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। सलमान, तुम्हें चाहती है सलमान। जिस दिन से उसने तुम्हें देखा है, सिर्फ तुम्हें पसंद करती है वो। पागल तो नहीं होगी? अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो तानिया को अपना लो, शादी कर लो सलमान। उससे मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। तुम क्या कर रही हो? होश में आओ, क्या कर रही हो? ये सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा वो कितना जिएगी? 2-3 साल बाद तो वो। तुम एक बीमार लड़की से शादी कर रहे हो जिसकी जिंदगी के चंद साल खुशी से गुजर जाएंगे।
shocked. I am really shocked. मैं सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान पैसे की हवस के लिए इस हद तक गिर सकता है। अफसोस हो रहा मुझे खुद पे कि मैंने तुम्हें पसंद किया। गुस्सा आ रहा है मुझे खुद पे कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। शहरोज, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं सचमुच तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम मेरी बात तो सुनो प्लीज। मोहब्बत का झांसा देकर तुम अपना जुर्म नहीं छुपा सकती। और माफी तो दूर की बात, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहां से। शहरोज, मेरी बात तो सुनो। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। दफा हो जाओ यहां से। शहरोज, मैंने कहा ना, चली जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं चिल्ला चिल्ला के सारे खानदान को इकट्ठा कर लूं। जाओ। क्या लड़ाई? किस बात पे? सॉरी तानिया, ये मेरा जाती मामला है और मैं हर बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। अरे भाई तानिया, ये आरजू, सलमान और शहरोज कहाँ रह गए तीनों? शहरोज भाई को बुलाने गई थी। लगता है दुल्हा दुल्हन ने वहीं पे महफिल जमा ली है। मेरा मियाँ भी उन्हीं का साथ दे रहा होगा, लड़की वाला जो है। जाओ जाकर देखो, शाबाश। आरजू, कहाँ थे तुम? मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ तुम लोगों का। शहरोज भाई और सलमान कहाँ हैं? आरजू, इससे क्या हो गया? मुझे तुम पे भी एतमाद नहीं है सलमान। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम तानिया को दिल से चाहने लगे हो? देखो शहरोज, तुम इस बात का यकीन करो ना, लेकिन यही सच है। अगर फिर भी तुम चाहते हो तो जाके सबको सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन एक बात याद रखो, अगर उस सब के बाद तानिया को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बस आने ही वाले थे। आरजू इतने गुस्से में गई है, उसका मूड भी ठीक नहीं था। आखिर कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है? वो दरअसल मेरी और आरजू की लड़ाई हो गई। क्या लड़ाई? किस बात पे? सॉरी तानिया, ये मेरा जाती मामला है और मैं हर बात का जवाब देना पसंद नहीं करता। ये आप मुझसे कह रहे हैं? अपनी बहन से?
हुआ सलमान? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? तुम तीनों यहाँ खड़े कब से बातें कर रहे हो? मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। तानिया, मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं है कि उन दोनों के बीच में क्या हो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। अगर समझ सकते हो तो अकेला छोड़ दो मुझे। चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने ये बात तानिया से छुपा के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं तुम्हारा ये एहसान मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगा। समझते क्या हो तुम? इतना बड़ा झूठ सारी जिंदगी छुपा पाओगे? तुम्हारा और आरजू का असल चेहरा सबके सामने आके ही रहेगा। एक मासूम लड़की को यूं धोखा देते हुए तुम दोनों को जरा शर्म नहीं? मोहब्बत तुम आरजू से करते हो और ड्रामा तुमने तानिया से किया। दिस इज टू मच सलमान। मानता हूं मैं शहरोज, मैं आरजू से मोहब्बत करता था। अपने दिल की तमाम शिद्दतों से उसे चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। शायद मेरी मंगेतर होने के नाते उसे झूठी मोहब्बत के दावे करती रही। अगर उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की तो किससे मोहब्बत करती है वो? किसी से भी नहीं। आरजू का शुमार उन चंद लोगों में होता है शहरोज, जिनकी जिंदगी में लफ्ज मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं। ना तो उन्हें इस जज्बे की कदर है और ना ही लिहाज। उन्हें तो बस अपनी ख्वाहिशों से प्यार होता है। पैसे की हवस में पागल हो गई थी। उसकी मोहब्बत ने मुझे यह जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे कहा कि तानिया इज अ हार्ट पेशेंट, 1-2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगी। ये बैठे बिठाए क्या हो गया कि इस तरह आरज़ू उठ के चली गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा। और अब उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, तो बैठ जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है कि सलमान सब कुछ जानता है, लेकिन बताना नहीं चाह रहा। अल्लाह खैर करे। शादी में इतने थोड़े दिन रह गए हैं और इन दोनों में अभी से लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। अभी ये हाल है तो आगे चलकर क्या होगा? तुम दोनों जाओ और जाके शहरोज को समझाओ। अगर उसकी हिमाकत या जिद की वजह से ये शादी खत्म हुई तो हम सारे खानदान के सामने जलील हो जाएंगे। जाहिर है अब काट बढ़ चुके हैं, अब दोनों पीछे कैसे हट सकते हैं? कसम से इस लड़के ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी पहली मंगनी टूटे हुए दिन ही कितने गुजरे, और अब इसने एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। खुदा के लिए भाभी कुछ करें, समझाएं शहरोज को। उसी की तो पसंद से रिश्ता तय हुआ था। मुझे यकीन है कि छोटी मोटी सी कोई लड़ाई हुई होगी। वैसे भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अल्लाह ना करे कि कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से ये रिश्ता टूटे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्या हुआ आपी? तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत पूछना। लेकिन फिर भी बताओ तो सही, हुआ क्या है? जाओ यहाँ से।
अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ। ये सब क्या हो रहा है? आरजू क्यों इतना नाराज होकर गई है? आप दोनों मुझे कुछ बताना पसंद करेंगे? तानिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जो बात मैं करने जा रहा हूं, ये सुन के आई एम श्योर तुम्हें दुख होगा, मगर तुम्हारे लिए ये बात को जानना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है? मैं आरजू से शादी नहीं कर सकता। क्या? जाके सबको बता दो कि मैं आरजू से शादी नहीं कर सकता। तुमने सुना? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। What the hell is going on? शादी की सब तैयारियां हो चुकी हैं। तानिया, ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। ख्याल में हमें बीच में नहीं आना चाहिए। आरज़ू तुम्हारी कजिन है, तुम्हें अपनी कजिन की बिल्कुल परवाह नहीं है? देखो, शहरोज ने कुछ सोच समझ के ये फैसला किया होगा। मेरे ख्याल में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चलो। मैं अच्छी तरह जानती हूं तुम्हें भी और तुम्हारे फैसलों को भी। सिद्रा से मंगनी तोड़ते वक्त भी तुमने मुझसे मशवरा नहीं किया था, और अब तो शादी से ही इनकार कर दिया तुमने। कुछ नहीं तो कम से कम उन लोगों का ही ख्याल किया होता। कैसी अजीब सी मुसीबत में डाल दिया तुमने उन्हें। वो बेचारे सब तैयारी करके बैठे हुए थे। आखिर तुम क्यों उन गरीबों की बद्दुआ लेना चाह रहे हो? मम्मी, ये मेरा और आरजू हम दोनों का फैसला है। वो अपने घर में खुद ही संभाल लेगी। ये अचानक बैठे बिठाए फैसला कैसे कर लिया तुम लोगों ने? क्या इसकी वजह बताना पसंद करोगे मुझे? वजह बताने लायक होती तो जरूर बताता। बेहतर यही है कि वजह पे पर्दा ही पड़ा रहने में। कैसे हो गया ये सब कुछ? मैं तो यहाँ खुशी खुशी शादी की शिरकत करने के लिए आई थी। मुझे क्या पता यहाँ ये तमाशे होंगे। शमी, जो होना था वो तो हो चुका है। अब आप मेरे साथ मामू के घर चले। उनसे माजरत भी करनी है और उन्हें ये भी बताना है कि शहरोज ने शादी से इनकार कर दिया। आरजू ने तो पता नहीं बताया भी होगा कि नहीं। कैसी क़यामत गुजरेगी मेरे भाई पर? मैं उसे क्या वजह बताऊंगी? देखो सलमान, जब तक मुझे ठोस वजह नहीं पता चलेगी ना, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, आपने नहीं जाना तो ना जाए, मुझे जाना होगा। अरे मुझे वजह तो बताओ, असल बात है क्या? क्या गुल खिलाए उस लड़की ने जो यूं लड़का पीछे हट गया? क्या करेंगी वजह जान के आप? हक बनता है मेरा। हुप्पो हूं मैं आरजू की। समी, दोनों के ख्यालात नहीं मिलते थे ना। लड़ाई होगी और इसी बात पे ये सब कुछ हो गया। मुझे तो पहले ही पता था कि ये होगा। बहुत ही बदजुबान और अक्खड़ किस्म की लड़की है वो। नाशुक्री कहेंगी। क्या गुजर रही होगी मेरे भाई पर।
रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, उनसे पूछे आप जाकर, मुझ पर मत चिल्लाएं। तुम पर ना चिल्लाऊं तो फिर और किस पर चिल्लाऊं? कब्बा, तुमने आज तक अपने माँ बाप को दिया ही क्या है सिवाय रुसवाई के, तकलीफें और बस। बताओ, सच सच बताओ, उधर ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने यूं अचानक रिश्ता तोड़कर हमें जलीलो रुसवा कर दिया? क्या जवाब देंगे हम खानदान वालों को? अरे काट तक बढ़ चुके थे। या अल्लाह, पता नहीं ये लड़की हमें और कितनी आजमाइशों में डालेगी। रिश्ता उन्होंने तोड़ा है, उनसे पूछे आप जाकर, मुझ पर मत चिल्लाएं। तुम पर ना चिल्लाऊं तो फिर और किस पर चिल्लाऊं? कब्बा, तुमने आज तक अपने माँ बाप को दिया ही क्या है सिवाय रुसवाई के, तकलीफें और बस। क्यों अपने बाप की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो तुम? शादी से इनकार कर सुनते ही वो उनकी तबीयत खराब हो गई है। अगर मेरी किस्मत खराब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है अम्मी? मुझ तसल्ली देने के बजाय उल्टा आप मुझ पर चिल्ला रही हैं। ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। आराम से बोलो आप भी। अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अभी उनको नींद की दवाई देकर आई हूँ मैं। अरे पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन मैंने इस बदतमीज लड़की को जन्म दिया था। अम्मी बस कर दे अब आप। जब से ये पैदा हुई है ना, एक दिन सुकून का नसीब नहीं हुआ। पहले सलमान से शादी पे एतराज था इसे, वो खुद ब खुद बददिल होकर इसको छोड़ के चला गया, और अब नई जगह रिश्ता जोड़ा तो शादी से चंद दिन पहले इनकार हो गया। हम क्या जवाब देंगे लोगों को, क्या मुंह दिखाएंगे? अम्मी सब्र से काम लें, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत होती है। बेटा तुम नहीं जानती, लोगों के ताने और बातें माँ बाप को ही सुनने पड़ती। जवान बेटियों के माँ बाप के लिए लम्हा कयामत से कम नहीं होता। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन सब्र तो अब आपको हर हाल में करना पड़ेगा। और अब आप ही पे क्यों चिल्ला रही हैं? उनकी कोई गलती नहीं है, रिश्ता आप ही ने नहीं तोड़ा बल्कि उन लोगों ने तोड़ा है। नहीं, कोई भी रिश्ता यूं अचानक नहीं तोड़ा जाता, उसकी कोई जरूर वजह होगी जो ये हमसे छुपा रही है। ये जरूर वहाँ कोई गुल खिला कर आई है। तुम लगाओ सलमान को फोन, उससे पूछो कि कल वहाँ क्या हुआ था। मैं तो पहले ही ये ससुराल के फेरे लगाने के हक में नहीं थी। इस लड़के ने खानदान के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा हमें। सुबह से फोन पे फोन आ रहे हैं, क्या बताऊं मैं लोगों को। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। अब कोई इससे जाके पूछेगा भाई आखिर क्या वजह हुई है इनकार करने की? वजह ही तो नहीं बता रहा वो। सलमान से पूछता हूँ, वो जरूर जानता होगा ये वजह। रहने दे तनवीर, वजह जान के क्या करेंगे आप? ये वजह जानना हक है हमारा। ठीक है शादी उसकी पसंद से हो रही थी, लेकिन करवा तो हम रहे थे ना। अब आरजू घर वालों को जवाब तो हमने ही देना है। मुझे तो आरजू की गलती लगती है। ये तुम कैसे कह सकती? मुझे शुरू से ही वो लड़की बहुत अजीब लगती थी। मैंने आपसे जिक्र भी किया था उसका। जरूर उसने शहरोज से कोई उल्टी सीधी बात की होगी जिसकी वजह से वो पीछे हटा है। हो सकता है उसने घर अपने नाम करवाने का कह दिया। एक तो तुम बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती। मेरी छठी हिस्स कह रही है ऐसा ही हुआ होगा। शहरोज को सख्त नफरत है लालची लोगों से, और ये खूबी आरजू में कूट कूट के भरी हुई है, इसलिए वो पीछे हटा है। तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए आरजू में कीड़े निकालने। अरे भाई कोई भी वजह हो, हमें तो मालूम होना चाहिए ना, हमें जवाब देना है आरजू के माँ बाप को। सही नहीं आता क्या करूं। शहरोज की माँ का भी फोन आया था, माजरत कर रही थी वो। उनका तो नाम तक न लो मेरे सामने। अरे मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था। कहां वो लोग और कहां हम, कुछ जोड़ है भला। जो लोग बहुत ऊंची छलांगे लगाते हैं
बिल आखिर मुंह के बल गिरते हैं। अब तुमने देख लिया इन बड़े लोगों ने कैसे इज्जत उछाली हमारी। अब कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ अपने जैसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढूंगा। ये बात तुम भी समझ लो और उसे भी जाकर समझा दो। अच्छा ठीक है, जहां देखना हो देख लीजिएगा रिश्ता, मगर अब इस चीज को अपने सर पे सवार तो ना करें, परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हूं, कैसे परेशान ना हूं, क्या बात करती हो। अभी एक आजमाइश खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती। आप हौसला रखें, मुझे देखें, सुबह से मोहल्ले की औरतें आके सवाल कर रही हैं। कल तो हम कार्ड तकसीम करके आई थी और आज हम ये कह रहे हैं कि रिश्ता खत्म हो गया। हाय अल्लाह, न जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर को। पहले सलमान से रिश्ता खत्म हो गया और अब ये भी। सलमान, आरज़ू मेरा फोन नहीं उठा रही, तुम्हारी बात हुई है उससे क्या? तानिया तुम मुझे फोन मत करो। लेकिन क्यों? मैं सारे मामले की वजह जानना चाहती हूँ। तानिया ये उनका जाती मामला है। मैं कौन सा कोई गैर हूँ? आरज़ू की दोस्त हूँ मैं, शहरोज भाई की कजिन भी हूँ। मेरी बीवी भी तो हो ना। तुम्हें जैसा मैं करने को कहूँगा तानिया, तुम्हें वैसा करना हो। और फिर जब मैं उस मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। अपने आप को इससे दूर रखो। और फिर वो उन दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था और ऐसी हरकत करके उन दोनों ने पूरे खानदान को एम्बैरस किया। हैरत है, तुम्हें अपनी कजिन का जरा भी ख्याल नहीं। प्लीज सलमान, इतनी रूडनेस मत दिखाओ। पता नहीं इस वक्त आरज़ू पे क्या बीत रही होगी। मुझे उसके पास जाना चाहिए, उसका दुख बांटना चाहिए। प्लीज मुझे उसके पास ले चलो। तानिया, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा और तुम्हें किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया। प्लीज अपने आप को इस मामले में इन्वॉल्व मत करो और कुछ दिन आंसू से मत मिलो, प्लीज। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है अभी और इसी वक्त। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ मैं। यकीनन माफी मांगने आया होगा। जाहिर है, इतनी आसानी से पीछा कैसे छोड़ सकता है मेरा। कहाँ जा रही हो? एक जरूरी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर तक वापस आ जाऊंगी। सुनो, अरे एक हम है कि दुनिया से मुंह छुपाए बैठे और एक लड़की है ढीठ, उड़ी उड़ी घूम रही है। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। इस खुशफहमी की वजह? क्योंकि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो और इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम मुझे छोड़ थोड़ी दोगे। इतनी सी बात? तुम्हारे नजदीक ये इतनी सी बात है
जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें आसानी से माफ कर दूंगा? तो फिर क्यों आए हो मुझसे मिलने? बोलो, जवाब दो, क्यों आए हो? जवाब तो मुझे चाहिए अपने सवालों का। बताओ तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों धोखे में रखा तुमने तानिया को? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ, एक वो है जो तुम्हारी इतनी परवाह करती है, और तुम। मैं जब ये सोचता हूं तो मुझे रातों को नींद नहीं आती है। तुम जैसे लालची लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? सलमान तो तुम्हारा रहा नहीं, और मैं भी तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। क्या करोगी अब तुम? कहां जाओगी? कौन अपनाएगा तुम जैसी लालची लड़की को?